नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है जापान का आधुनिकीकरण। जिसको हम आज का जापान देख रहे हैं वो एक समय पे बिल्कुल बिखर गया था। वो जापान जापान कैसे बना, उसके आधुनिकीकरण के बारे में जानते हैं, जिसमें हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, जापान के आधुनिकीकरण यानी कि मेइजी पुनर्स्थापना, वहाँ पे उनको मेइजी कहते हैं, तीव्र औद्योगिक विकास के कारण क्या क्या रहे, इन सब के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले पृष्ठभूमि पर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले है कि 19वीं सदी से पूर्व जापान में सामंती व्यवस्था मौजूद थी। वस्तुतः यह सामंती व्यवस्था विकास के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा थी और जापान का सम्राट सामंतो यानी वहाँ पे शोगुन कहते हैं के हाथों की कठपुतली था। जापान का पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संपर्क नहीं था, अतः इस एकाकीपन के कारण जापान सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ था। पश्चिमी राष्ट्रों के साथ जापान के संपर्क कैसे स्थापित हुआ, उसके बारे में जान लेते हैं। जापान के साथ संपर्क स्थापित करने में सर्वाधिक तत्परता अमेरिका ने दिखाई और 1852 केमेडोर पेरी के नेतृत्व में एक सैनिक दल जापान भेजा गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ जापान से निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त करना था। जिसमें सबसे पहली देखी जाए, यदि कोई अमेरिकी जहाज अपने जापानी समुद्र तट पर क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके नाविकों व यात्रियों को जापान में शरण दिया जाए। दूसरी थी, अमेरिकी जहाज़ों को यह अनुमति हो कि वे जापान के बंदरगाहों से कोयला एवं अन्य खाद्य सामग्री प्राप्त कर सकें। केमेडोर पेरी ने 1 वर्ष का समय देते हुए जापान के को इन मांगों को पूरा करने को कहा। इसी क्रम में 1854 में अमेरिका जापान के बीच कनगावा की संधि हुई। इसके तहत अमेरिकी जहाज़ों को जापानी बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति मिली। अब जापान में अमेरिकी राजदूत के माध्यम से टाउनसेंड हैरिस को नियुक्त किया गया, जिसने अपनी कुशल व्यवहार से अन्य सुविधाएं प्राप्त की। पश्चिमी देशों के संपर्क में आने से जापान में आधुनिक शिक्षा, विज्ञान विज्ञान का प्रवेश हुआ और जापानियों ने ज्ञान विज्ञान की नई पद्धतियों को अपनाने में कोई संकीर्णता प्रदर्शित नहीं की। यही कारण है कि वैज्ञानिक तकनीकी विकास पर जापान 50 वर्षों से भी कम समय में पश्चिमी देशों के समकक्ष हो गया। पश्चिमी संपर्क से जापान में सामंतों की शक्ति में कमी आई और उनका पतन हो गया। इसी क्रम में सम्राट की शक्ति पुनः स्थापित हो गई। अब आ जाते हैं जापान के आधुनिकीकरण, जो कि मेइजी पुनर्स्थापना का काल हुआ, उसमें देख लेते हैं। मेइजी पुनर्स्थापना का काल जापान में एक महान क्रांति के रूप में देखा जाता है। इसमें अनेक सदियों बाद सम्राट को शक्ति वापस मिली। वस्तुतः 1867 में जब मुत्सुहितो सम्राट बना और इसने मेइजी की उपाधि धारण की तो इसका काल मेइजी पुनर्स्थापना काल के नाम से जाना गया। इस काल में निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, जिससे जापान का आधुनिकीकरण सुनिश्चित हुआ। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं, सामंतवाद का अंत हुआ और सम्राट की सत्ता मजबूत हुई। इससे राष्ट्रीयता की भावना मजबूत हुई। इस तरह जापान मध्य युग के अंधकारमय वातावरण से निकलकर आधुनिक युग की ओर अग्रसर हुआ। दूसरा कि सम्राट ने संसद की स्थापना करते हुए संविधान के माध्यम से शासन का संचालन किया। तीसरा, जापान की सैन्य व्यवस्था में परिवर्तन आया। अभी तक सैनिक कार्यों का पालन केवल समुराई वर्ग द्वारा किया जाता था, किंतु सामंतवाद के पतन तथा मेइजी शासन में सेना का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया। अब कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता व क्षमता से वह प्राप्त कर सकता था। सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। कृषि व्यवस्था में सुधार करते हुए सरकार ने किसानों को भूस्वामित्व प्रदान किया। वह भूमि कर अनाज के बदले नकद में लिया जाने लगा। विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं की स्थापना की गई, जहां कृषि के नवीन उपकरणों व उन्नत बीजों का विकास हुआ। फलतः धान, गेहूं, रेशम का उत्पादन पहले की तुलना में दोगुना से ज़्यादा हो गया। चौथा था, शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करते हुए पश्चिमी शिक्षा पद्धति को लागू किया गया। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्यतः बनाते हुए उच्च शिक्षा पर बल दिया गया। फलतः 1905 तक 95% साक्षरता विद्यमान थी। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और विभिन्न भाषाओं के श्रेष्ठ ग्रंथ का जापानी भाषा में अनुवाद करवाया गया। पांचवा था, मेइजी शासन में जापान के प्राचीन शिंतो धर्म को
अत्यधिक महत्व दिया गया। इस धर्म के मूल में देशभक्ति की भावना थी, जिसके तहत जापान के इतिहास को एक अजेय देश के रूप में बताया गया और इस माध्यम से कहा गया कि हमारा उद्देश्य अन्य देशों पर शासन करना है, न कि स्वयं पर शासित होना। इस तरह शिक्षा में विस्तारवाद शामिल था। छठे पर आ जाते हैं कि उसमें क्या था। जापान में आधुनिक बैंकों की स्थापना की। 1881 तक 100 से अधिक बैंक स्थापित किए गए। इस तरह बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार ने आर्थिक औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया। सातवां था कि जापान में 1870 में उद्योग मंत्रालय की स्थापना हुई। इसके तहत लौह व इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि का विकास हुआ। इसी क्रम में यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र विकास हुआ। वस्तुतः 1872 में जापान में सर्वप्रथम टोक्यो से याकोहामा के बीच रेलवे का परिचालन शुरू हुआ और 1894 तक संपूर्ण देश में इसका विकास हुआ। इसी तरह सड़कों एवं डाक सेवाओं का भी विस्तार हुआ। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। जापान में हुआ औद्योगिकीकरण पश्चिमी देशों से इस मामले में अलग रहा कि जापान ने औद्योगिक विकास के लिए पूंजी विदेशों से प्राप्त की, अर्थात ऋण लिया गया और पश्चिमी देशों से मशीनों का आयात करके कारखाने स्थापित किए गए। इतना ही नहीं, औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने स्वयं रुचि ली। इसी क्रम में कारखानों का निर्माण कर उसे निजी क्षेत्रों के हाथों सौंप दिया गया। अब आगे जान लेते हैं कि जापान में तीव्र औद्योगिक विकास के कारण क्या क्या रहे। जापान विभिन्न द्वीपों का देश है, अतः जलमार्ग द्वारा विश्व के विभिन्न भागों से इसका संबंध बना। फलतः इसे कच्चे माल की प्राप्ति एवं निर्मित वस्तुओं की बिक्री में सुविधा हुई। जापान की जलवायु शीतोष्ण कटिबंधीय है, जिसमें श्रमिकों की कार्यकुशलता बनी रहती है। जापान में जल विद्युत का अत्यधिक विकास हुआ, अतः उद्योगों की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हुई। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा पर बल दिया गया। इसी क्रम में वैज्ञानिक तकनीकी विकास हुआ। जापान में निर्मित लोहा, इस्पात व अन्य वस्तुओं की मांग दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अत्यधिक रही। इस तरह इसका निष्कर्ष जान लेते हैं कि इस तरह है जापान का आर्थिक औद्योगिक विकास उसे शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। फलतः आर्थिक विकास का सैन्यवाद एवं साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ हुआ। इसी क्रम में जापान ने विस्तारवाद पर बल दिया और चीन को पराजित कर शिमनोस्की की संधि कर कोरिया पर नियंत्रण स्थापित किया। 1902 में इंग्लैंड के साथ संधि कर इस विस्तारवाद को मान्यता दिलाई। 1905 में रूस को पराजित कर मंचूरिया क्षेत्र पर नियंत्रण किया। इस तरह जापान ने अपने सैन्य विजयों से श्रेष्ठता स्थापित कर साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की पुष्टि की। आज के लिए बस इतना ही। अगर सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।